हेलो दोस्तों। अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अफ्रीका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पीसीएस में भी और अन्य जनरल कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं अफ्रीका से। ठीक है, ज्योग्राफी में मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है और अफ्रीका सेकंड नंबर का बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अफ्रीका के बारे में कि ये देखिए, यहाँ से कर्क वृत्त भी गुजरता है, विषुवत वृत्त भी गुजरता है और मकर वृत्त भी गुजरता है। मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा भी गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप से। पूछा जाता है क्वेश्चन, कई पीसेस में भी पूछे जा चुके हैं कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। तो वो है अफ्रीका महाद्वीप और सेकंड नंबर का ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। ठीक है, यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स। यूरेशिया इसके उत्तर पूर्व में है, इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा है? हिंद महासागर पड़ता है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर पड़ता है। ठीक है, और देखते हैं डिटेल्स। अफ्रीका में सबसे बड़ा जो झील है विक्टोरिया झील है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है विक्टोरिया झील। यहीं से नील नदी निकलती है। ठीक है, ये देखिए नील नदी निकली और ये नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील के रूप में। ठीक है, इसको वाइट नील बोलते हैं। और इधर से एक टाना झील है, टाना झील से निकलती है एक ब्लू नील। ठीक है, वो दोनों मिलती है तो ये नील बन जाती है। ठीक है, नील नदी इधर से टाना झील से निकली ब्लू नील और इधर से विक्टोरिया झील से निकली वाइट नील। ठीक है, ये दोनों जब मिलती है नील नदी, इधर से ब्लू नील और इधर से वाइट नील यहाँ से निकलती है, पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो विक्टोरिया झील है देखिए, ये विषुवत रेखा पर मतलब गुजरती है, विषुवत रेखा। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, उसी को विषुवत रेखा के बोलते हैं। तो विक्टोरिया झील से गुजरती है, मतलब विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये केनिया, तंजानिया, ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये देखिए, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से वाले इलाके में, पूर्वी हिस्सा के एरिया में केनिया और किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए, जायरे जायरे कांगो सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 जगहों पर काटती है। जो जायरे नदी है वो विषुवत रेखा को 2 जगहों पर काटती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, जो जायरे नदी है विषुवत रेखा को 2 जगहों पर काटती है। ठीक है, और डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है अफ्रीका में ही, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ये पूछे जाते हैं ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो अफ्रीका में दक्षिण पूर्वी हिस्से में, ये खास तौर से पड़ता है दक्षिण अफ्रीका वाले एरिया में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पड़ता है और दक्षिण अफ्रीका में ही वेल्ड घास का मैदान है, वेल्ड घास का मैदान। ठीक है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। और ये जो अफ्रीका का ये जो पूर्वी हिस्सा में, ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में केनिया और जो उत्तरी तंजानिया वाला हिस्सा है, ये सवाना घास का मैदान यहाँ पे पूर्वी भाग में मिलता है। सवाना घास का मैदान कहाँ मिलता है? जो कि उष्णकटिबंधीय
घास का मैदान है केनिया और तंजानिया के उत्तरी हिस्से में, इस वाले इलाके में, पूर्वी भाग में, अफ्रीका के पूर्वी भाग में सवाना घास का मैदान मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे डिटेल्स। ठीक है, और देखिए ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री अक्षांश मतलब इक्वेटर विषुवत रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से गुजरे, तो यहाँ पे साओ टॉम प्रिंसेप पड़ता है, साओ टॉम प्रिंसेप, और ये है गैबन, यहाँ पे है कांगो, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया से गुजरती है। किस किस से? साओ टॉम प्रिंसेप, गैबन, कांगो, जायरे, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं इस देश को। ठीक है, और यहाँ युगांडा, केनिया और सोमालिया से गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब डिटेल्स क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं कुछ कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए ये नाइजर नदी है, नाइजर नदी ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, नाइजर नदी अटलांटिक में। ये जायरे नदी है, ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है, जायरे नदी। और ये ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी भी अटलांटिक में गिरती है। ठीक है, यहाँ पे लिम्पोपो नदी है जो कि हिंद महासागर में गिरती है, लिम्पोपो। और यहाँ जाम्बेजी नदी है, वो भी गिरती है हिंद महासागर में। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ जो अटलांटिक महासागर में, यहाँ पे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी बेंगुएला धारा चलती है, बेंगुएला धारा। ठीक है, बेंगुएला धारा जो कि ठंडी जलधारा है। ठीक है, बेंगुएला जलधारा चलती है जो कि ठंडी जलधारा है। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में चलती है बेंगुएला जलधारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये ड्रैगन्स पर्वत है, ये तो पता ही है आप लोग को। और ये देखिए ये अफ्रीका के पूर्वी ये उत्तरी क्षेत्र में सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी एरिया में है। ठीक है, सहारा मरुस्थल पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये देखिए एटलस माउंटेन है जो कि उत्तर पश्चिमी एरिया में है, एटलस माउंटेन। ठीक है, एटलस माउंटेन ये भी पूछे जाते हैं कि एटलस माउंटेन कहाँ, तो अफ्रीका में ही स्थित है जो कि उत्तर और पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जिब्राल्टर जल संधि पड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि जो कि अफ्रीका को उत्तरी ये अफ्रीका को यूरोप से अलग कर देता है। ठीक है, अफ्रीका को यूरोप से अलग कर देता है। यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सी है। ठीक है, और यहाँ पे बाब अल मंडेब जल संधि पड़ता है, बाब अल मंडेब जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ठीक है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, बाब अल मंडेब जल संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस डिटेल्स को। यहीं पे स्वेज नहर बनाया गया है, ये स्वेज नहर यहाँ पे काट करके स्वेज नहर। ठीक है, जो कि रेड सी को भूमध्य सागर से, ये मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से जोड़ देता है। ठीक है, ये सब डिटेल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और नील नदी है, नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से यहाँ से निकलती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, यहीं से नील नदी निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वो है नील नदी। ठीक है, जो कि यहाँ से निकल के और सीधे भूमध्य सागर में गिरती है, यहाँ से भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। ठीक है, ये सब डिटेल्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।